Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from FQ Institute. Welcome in this institute. आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो एडजस्टिंग एंट्रीज है और प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग किस तरह बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने रूल्स लास्ट लेक्चर में आपको समझाए थे, वो रूल्स को मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं जो काम करूं, ठीक है, वो आपको समझने में क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, सो हम लोगों ने बात की थी कि प्रीपेड प्रीपेड होगा तो डिफरेंस इन अमाउंट, एंट्री, एक्सपेंस और प्रीपेड। फिर प्रीपेड और एक्सपेंस होगा एडजस्टमेंट अमाउंट, यानी डिफरेंट है ये। ठीक है, एंट्री किससे, एक्सपेंस। सो ये मैंने रूल्स आपको बता दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्कर पे भी आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा रूल आपको बताया हुआ। ठीक है, सो आज हम लोग कुछ मजीद सीखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जब आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है तो कुछ चीज़ों का आप लोगों ने जिसे कहते हैं ध्यान रखना है। अगर कहीं लफ्ज अनयूज्ड आ जाए, ठीक है, अनयूज्ड, या फिर हमारे पास अनएक्सपायर्ड आ जाए, ठीक है जी, ये वो कुछ लफ्ज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑन हैंड आ जाए, ठीक है, तो इन तीनों का जो मतलब है वो प्रीपेड ही होता है। ठीक है, सही है। अगर यहाँ पे अनयूज्ड आ जाए, अनएक्सपायर्ड आ जाए, ऑन हैंड आ जाए, तो इसका तीनों का जो मतलब है वो प्रीपेड ही है। इसके अपोजिट देख लेते हैं। अगर कहीं लफ्ज यूज्ड का आ जाए, यूज्ड आ जाए और एक्सपायर्ड आ जाए, ठीक है, ये जो लफ्ज कहलाते हैं, ये लफ्ज मेरे पास कौन से हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब करना क्या है कि मैंने कुछ डेटा पहले से लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर सपोज करें कि ये हमारे पास सारा डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये नीचे जो डेटा दिया हुआ है ये दिया हुआ है उसने एडजस्टमेंट में। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने का शुरू करेंगे, तो हम लोग नीचे से जो एडजस्टमेंट है उसको देखते हुए हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखें तो रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस कितना है, 70,000। ऊपर भी देख लेते हैं, ऊपर मेरे पास यही रेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, 50,000। सो अब अगर हम लोग देखें कि भाई रेंट एक्सपेंस 50,000 है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जो उन्होंने बता रहे हैं कि वो रेंट एक्सपेंस कितना हो गया है, 70,000 हमारे पास हो गया। अब अगर हम रूल्स के मुताबिक चलें तो भाई ऊपर भी एक्सपेंस और नीचे भी एक्सपेंस, तो रूल नंबर 4 यानी ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस और एडजस्टमेंट में भी क्या है, एक्सपेंस है। तो अब इस रूल्स के मुताबिक देखें, मैंने क्या कहा था, अगर यही रूल होगा तो डिफरेंस इन अमाउंट, लेकिन अगर यहाँ पे अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड का लफ्ज आएगा कहीं तो फिर दूसरा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन दोनों में कोई एक्रूड, अनपेड का वर्ड यूज नहीं आ रहा। सो हम क्या करेंगे, एंट्री जब बनाएंगे तो डिफरेंस इन अमाउंट लेंगे। ठीक है, सो अच्छा डिफरेंस इन अमाउंट। अच्छा एक चीज याद रखनी है कि एक और चीज यहाँ पर, एक और चीज क्या है कि अगर यहाँ पर, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा, यानी जैसे यहां पर मेरे पास देख रहे हैं ये कितना है, 50,000। अब यहां पर मेरे पास क्या हुआ कि जो रेंट एक्सपेंस है वो कितना है, 70,000। तो अगर ये वाला एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है, यानी ये वाला अमाउंट जो है एडजस्टमेंट वाला ऊपर वाली अमाउंट से ज्यादा आ जाए, ठीक है, यानी जैसे यहां पर है, सोचा कितना था रेंट एक्सपेंस, 50,000, हुआ कितना मेरे पास, 70,000। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये नीचे वाले रूल्स को फॉलो करना है। एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने पेमेंट करनी है, तो इसके मुताबिक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिफरेंस इन अमाउंट ले लिया मैंने। ठीक है, डिफरेंस इन अमाउंट लेने के बाद हम लोगों ने जिसे कहते हैं एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है जी, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, ये वाली, ये देख रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने डिफरेंस इन अमाउंट ले लिया, कितना, 70,000 और 50,000 का जो डिफरेंस है भाई वो कितना है, 20,000। यूं मैंने इसको इस तरह 20,000 लिख दिया। ठीक है, हम लोगों ने जिसे कहते हैं पहला वाला केस कर लिया है कि अगर अमाउंट जो है वो ज्यादा आ जाती है। अगर तो मेरे पास अमाउंट कम आती है, ठीक है, सपोज ऐसा करूं कि यहाँ 50,000 है, नीचे मेरे पास 40,000, तो फिर तो यही वाला रूल फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट यानी एक्सपेंस एडजस्टमेंट क्या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो फिर डेफिनेटली हमें क्या करना होगा,
ये वाला केस यानी एक्सपेंस और पेबल वाला केस को यूज करना होगा, ठीक है। सो हमारे पास पहली एंट्री बन गई। हमारे पास सेकंड एंट्री क्या है कि भाई प्रीपेड है ट्रायल बैलेंस में, और मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्रूड है। देख रहे हैं, प्रीपेड सैलरीज है और मेरे पास क्या है, एक्रूड सैलरीज है हमारे पास से, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी आप लोगों को कहीं पे एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या इस तरह का कोई भी आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी कहीं अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इसका कभी भी हमारे पास कोई सेपरेट नजर आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री अलग से पास कर देंगे। सैलरीज है तो मैंने वही लिख दिया कि सैलरीज। अच्छा, यहाँ रेंट था तो रेंट का वर्ड यूज कर लें। यहाँ पर भी पेबल रेंट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है जी। सो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल, ठीक है। जो हमारे पास अमाउंट है डायरेक्ट वही अमाउंट हम लोगों ने, सपोज यहाँ पे अमाउंट थी मेरे पास 2000, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट कितनी लिख ली, 2000 इस तरह लिख ली है, ठीक है जी। सो यहाँ पर इस तरह कहानी हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट प्रीपेड सैलरीज है। यहाँ पर भी मेरे पास प्रीपेड सैलरीज है, तो इसके रूल्स के मुताबिक कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड और एडजस्टमेंट में भी क्या है, प्रीपेड। दोनों जगह मेरे पास क्या है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड के मुताबिक डिफरेंस इन अमाउंट लेना है, यानी 10,000 और यहाँ पर 6,000, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4,000। एंट्री क्या पास करनी है, एक्सपेंस और प्रीपेड से। सैलरीज की तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस और साथ में प्रीपेड सैलरीज, ठीक है। देख रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंस और प्रीपेड था, तो एक्सपेंस और प्रीपेड के जरिए मैंने ये एंट्रीज पास कर ली। अमाउंट कौन सा लेना था, इसने कहा था डिफरेंस इन अमाउंट, मैंने डिफरेंस इन अमाउंट ले लिया। 10,000 और 6,000 का डिफरेंस कितना आ गया, 4,000 आ गया। सो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ऊपर मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है और नीचे मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो ये भी मेरे पास केस आ गया कि स्टार्टिंग में मेरे पास प्रीपेड है और एडजस्टमेंट में क्या है, मेरे पास एक्सपेंस है मेरे पास, ठीक है। सो इस रूल के मुताबिक क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट अमाउंट लेना है और एडजस्टमेंट से ही एंट्री पास करनी है, यानी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से क्या कर दो, एंट्री पास कर दो। मेरे पास क्या था, इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस से एंट्री पास कर दी। इंश्योरेंस एक्सपेंस, देख रहे हैं, ऊपर मेरे पास क्या है, प्रीपेड, नीचे एक्सपेंस, तो मैंने नीचे एक्सपेंस वाले से ही एंट्री पास कर दी। यहाँ एक्सपेंस तो यहाँ पर भी एक्सपेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस और साथ में प्रीपेड इंश्योरेंस। सो यहाँ पर एंट्री मैंने यू पास कर दी और साथ में इसने क्या कहा था कि भाई आपने जो अमाउंट लेनी है, अमाउंट कौन सी लेनी है, एडजस्टमेंट वाली लेनी है। एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या था, 2000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है मेरे पास। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 6,000 है और नीचे मेरे पास प्रीपेड है। तो अब मेरे पास ये वाला केस आ गया कि भाई अगर ऊपर एक्सपेंस है नीचे प्रीपेड है तो फिर क्या होगा, वही चीज जैसे ऊपर रूल करा है, एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लिखेंगे और एंट्री भी किससे पास कर देंगे, प्रीपेड से। देख रहे हैं आप, प्रीपेड है तो एंट्री किससे स्टार्ट हुई हुई है, प्रीपेड से। तो हम लोगों ने प्रीपेड एडवर्टाइजिंग से एंट्री पास कर दी, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, और क्रेडिट में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है, ठीक है। कितनी है, 4,000। सो मैंने यहाँ पे इस तरह इसको 4,000 लिख दिया। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्या था मेरे पास कि भाई सप्लाईज एक्सपेंस है, कितनी मेरे पास, 12,000 और नीचे सप्लाईज एक्सपेंस कितना है मेरे पास, 8,000। अब जरा यहाँ पर यही वाला रूल, ऊपर भी एक्सपेंस है नीचे भी मेरे पास क्या है, एक्सपेंस है। देख रहे हैं, सप्लाईज एक्सपेंस 12,000, सप्लाईज एक्सपेंस 8,000। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, पहला वाला केस, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करा था, स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि ऊपर एक्सपेंस 50,000 था, नीचे कितना था, 70, तो ज्यादा आ गया था, तो मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी थी। लेकिन अगर नॉर्मल चलेगा मेरे पास, ऊपर एक्सपेंस नीचे एक्सपेंस, देख रहे हैं
ऊपर 12,000, नीचे कितना है 8,000, तो अमाउंट क्या आएगा, डिफरेंस इन अमाउंट। और एंट्री क्या पास होगी, प्रीपेड और एक्सपेंस से, ठीक है, प्रीपेड और एक्सपेंस से, यानी क्या है सप्लाईज, तो मैंने लिखा प्रीपेड सप्लाईज और साथ में मैंने लिख दिया सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है जी। अच्छा, एंट्री इन्होंने अमाउंट कौन सी कहा था इसने, डिफरेंस इन अमाउंट कहा था, ठीक है जी। 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया मेरे पास, 4,000 आ गया। ठीक हो गई बात। सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो बात मेरी समझ आई होगी एडजस्टमेंट की, ठीक है। इससे फर्दर मैं आपको मजीद लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में हम इस एडजस्टिंग एंट्रीज को कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।